Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, SiH3 whole 3n is a weaker base than CH3 whole 3n. Reason are due to p pi d pi back bonding, the availability of electrons on the n atom in SiH3 whole 3n decreases. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. और option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन गिवन है जिसमें गिवन है कि SiH3 whole 3n is weaker base than CH3 whole 3n. और हमें उसका रीज़न गिवन है ड्यू टू p pi d pi बैक बॉन्डिंग, जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द नाइट्रोजन एटम वो SiH3 whole 3n में कम हो जाती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ p pi d pi बैक बॉन्डिंग. सो अगर हम देखें तो हमारा जो असर्शन ए है वो कहता है कि SiH3 होल थ्राइस n वीकर बेस है देन CH3 होल 3n. सो ये जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो SiH3 होल थ्राइस n है उसमें हम p pi d pi बैक बॉन्डिंग देख सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो यहाँ पे 3 से उसने बॉन्ड फॉर्म किया है तो बाकी 2 लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में. अब हम सिलिकॉन का कन्फिग्रेशन जानते हैं, वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी कि यहाँ पे जो 3D सबशेल है वो अभी एम्प्टी है. सो उसी डी ऑर्बिटल में ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैक बॉन्डिंग, कुछ इस तरीके से. जैसे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी और इस तरफ भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी एंड सिमिलरली इस तरफ भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. इस कारण से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री था अब वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा और इस कारण से जो यहाँ पे शेप आएगा वो भी कैसा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगा क्योंकि यहाँ पे p pi d pi बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है. अब यहीं पे अगर हम CH3 होल थ्राइस n का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. n CH3 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 और यहाँ पे लोन पेयर. सो यहाँ पे कोई भी p pi d pi बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कार्बन का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2 और हम जानते हैं कि कोई भी 2D सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सके क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो है 2s2 2p2 जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. और हम देख सकते हैं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए, यानी कि कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में गया होगा. सो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे p में चला जाएगा. सो कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं बचा. सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए वो अभी बाहर किसी भी दूसरे कंपाउंड को डोनेट करने के लिए फ्री है. इस कारण से जो CH3 होल थ्राइस n है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कंपेयर टू SiH3 होल 3n. और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इसके कारण शेप में भी चेंज आएगा
जो CH3 होल 3n है उसका जो शेप आया है वो हम देख सकते हैं आया है पिरामिडल शेप, जबकि SiH3 होल 3n का आया ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब अगर हम यहाँ पे अपना असर्शन देखें तो वो कहता है SiH3 होल 3n इज वीकर बेस देन CH3 होल 3n। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है ड्यू टू p pi d pi बैक बॉन्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन SiH3 होल 3n डिक्रीजेस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा कि p pi d pi बैक बॉन्डिंग के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को थ्रू बैक बॉन्डिंग डोनेट करता है, तो बाहर किसी एटम को डोनेट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि दोनों असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।